नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि में करें ये 2 लौंग और 1 कपूर का ये महा उपाय। माता रानी 9 दिनों के अंदर ही कर देंगे हर मनोकामना आपकी पूरी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से ही हो चुकी है और इसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि है जिसमें माता रानी धरती पर नौका पर सवार होकर आती हैं और अपने हर भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। कहा गया है कि माता रानी जब भी धरती पर नौका पर सवार होकर आती हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब यह होता है कि हर मनुष्य के जीवन में धन सुख संपदा में वृद्धि होने वाली है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के बारे में एक और बात कही गई है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर कोई व्यक्ति हल्की सी पूजा पाठ क्रिया साधना भी कर ले तो उसे साक्षात माता रानी का आशीर्वाद और वरदान मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे धर्म शास्त्रों में इस नवरात्रि के दौरान यदि आप कोई भी उपाय करते हैं तो वह उपाय कभी भी विफल नहीं जाता। उन उपायों को लाभ आपको लाखों गुना फल मिलता है आपको, अगर कोई सा भी आप उपाय करते हैं नवरात्रि के दौरान में तो। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले लौंग और कपूर के उन उपायों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या परेशानी जड़ से नष्ट होने वाली है और आपके जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर आपको ऐसी बीमारी ने ग्रसित करके रखा है जिसका इलाज करा पाना बहुत ही मुश्किल होता चला जा रहा है, आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, नौकरी की तैयारी कर के आप परेशान हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आर्थिक संकट में आप फंसे हुए हैं, कर्ज के मायाजाल में फंसते ही चले जा रहे हैं, आपके जीवन में आपको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि से अच्छा मौका आपको मिल ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपने चैत्र नवरात्रि के दौरान लौंग और कपूर के उन महा उपायों को कर लिया जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो दोस्तों, आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो माता रानी के आशीर्वाद से पूरी ना हो पाए। दोस्तों, कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं ताकि उनको माता रानी का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल लोग अपने घर परिवार के लालन पोषण के चक्कर में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हों, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त हो गए हैं कि उनको पूजा पाठ करने तक का समय नहीं है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र पूजा पाठ व्रत के कुछ विकल्प बताए गए हैं। शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप जीवन के कुछ मिनट इन उपायों को दे दें और उपायों को आप कर लेते हैं तो इन उपायों का जो लाभ मिलता है वो पूजा पाठ के ही व्रत के बराबर ही होता है। दोस्तों, आपकी कैसी भी मनोकामना हो, चाहे नौकरी प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, आप चाहते थे कि जीवन की हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों, एक सरल सा उपाय लौंग और कपूर का आपको कर ही लेना चाहिए। इसलिए आप भी चाहते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता रानी जी के आशीर्वाद से हर दुख दर्द खत्म हो जाए, तो पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता रानी, जय माता दी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, आपको हम जो उपाय बताने जा रहे हैं ये नवरात्रि के तीसरे या चौथे दिन आप कभी भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान उपाय हैं दोस्तों, क्योंकि लौंग और कपूर तो एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से घर में मिल जाती है। क्योंकि कपूर का इस्तेमाल होता है पूजा पाठ में और लौंग का इस्तेमाल होता है खाने पीने में, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि लौंग और कपूर का महा उपाय एक ऐसा उपाय होता है, ये आपके जीवन की हर परेशानी को जड़ से खत्म कर सकता है। दोस्तों, लौंग के बारे में एक बात कही गई है कि लौंग का उपाय जिस व्यक्ति ने भी किया यह उपाय कभी भी विफल नहीं जाता, क्योंकि लौंग के अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है कि ये आपके हर प्रकार के कष्ट को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है।
कपूर के अंदर इतनी ताकत होती है कि ये भगवान के आगे आपकी जो भी पूजा पाठ है इसको सिद्ध करवा सकता है। दोस्तों, बात करने वाले हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। बहुत ही ध्यान से सुनना, जो कि घर की बरकत को लेकर महा उपाय है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही परिश्रम कर लें, अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है तो घर की बरकत कभी भी नहीं हो सकती। आपका घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सूर्यास्त के बाद नहाना है आपको। नहाने धोने के बाद लाल रंग के वस्त्र को आपको धारण करना है। आपको पीतल का एक पात्र लेना है और उसमें 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपके घर पर जहाँ पर माता रानी की तस्वीर हो या माता रानी की चौकी जहाँ पर आपने बना के रखी हो या मूर्ति हो, वहीं पर आपको इस कपूर और लौंग को जलाना है। जैसे ये जलना शुरू हो जाए वैसे ही इसका जो धुआं है वो पूरे घर में आपको एक एक कोने में इसको दिखाना है और साथ में माता रानी का नाम लेते जाना है। जय माता दी, जय माता दी, इस प्रकार से आपको नाम लेते जाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इससे होगा क्या? होगा ये कि आपके घर पर जितनी भी नकारात्मक शक्तियों का वास था, जिसकी वजह से आपके घर में परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और जो आपके घर की बरकत रुक गई थी वो वापस से दोबारा शुरू हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय जो हम बताने जा रहे हैं वह है रोग मुक्ति का महा उपाय। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो जिंदगी भर आपको सिर्फ पछताना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जिसका इलाज आप करा कर थक चुके हैं और उसका उपाय आपको मिल नहीं रहा है, या आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति जो उस बीमारी से परेशान होता ही चला जा रहा है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस चैत्र नवरात्रि में माता रानी की कृपा से जरूर ही ये रोग ठीक हो जाएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, ये आपको करना है। ध्यान से सुनना। पीतल का एक पात्र लेना है और गिनकर 5 कपूर और 3 लौंग लेनी है। इसको आपको जलाना है और जलाने के बाद माता रानी के सामने आपको कम से कम 108 बार जय माता दी, जय माता दी आपको बोलना है, पाठ करना है। इतना बोलने के बाद पीतल के पात्र को रोगी के सर के ऊपर से बाएं से दाएं की ओर 7 बार आपको घुमाना है। इतना अगर आपने 3 या 4 दिन कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, जो व्यक्ति रोग से ग्रसित था, परेशान था, वह रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उस व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है दोस्तों कर्मों का फल प्राप्त करने का उपाय। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पाता, लाभ नहीं मिल पाता, आप बहुत परेशान हो चुके हैं कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको गाय के घी से दीपक जलाना है और दीपक जलाने के बाद उसमें आपको एक लौंग डाल देना है। नवरात्रि के दौरान प्रत्येक शाम को आपको इस उपाय को शुरू कर देना चाहिए। तो मान के चलिए दोस्तों, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आप जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, आपको उसका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही तेजी से उन्नति करेंगे। चौथा उपाय दोस्तों, चौथा उपाय जो है हम बताने जा रहे हैं आपको राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। मान लीजिए दोस्तों, राहु केतु आपके साथ में नहीं है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आप कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही परिश्रम कर लें, अगर आपके राहु केतु आपका साथ में नहीं देते तो मान के चलिए आप अपने जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। नवरात्रि के दौरान 11 कपूर 11 लौंग जलाना है। आपको प्रत्येक शाम को पीतल के पात्र में 11 लौंग और 11 कपूर जला करके छत पर जाना है। वहाँ पर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है 11 बार। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि छत पर ही क्यों जाना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जो राहु केतु होते हैं वो उसके छत पर ही वास करते हैं। और अगर आप प्रत्येक शाम को यह उपाय कर रहे हैं, माता रानी का नाम लेते हुए छत पर जा करके, तो दोस्तों मान के चलिए राहु केतु आपका अच्छा हो जाएगा
और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। दोस्तों, आखिरी उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये है सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्ति का महा उपाय, जो कि बहुत ही कारगर है। और यह बहुत ही सरल उपाय है जो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनिएगा। इन उपायों करने के लिए आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली में आपको 11 कपूर रखना है। 11 कपूर के बाद 21 लौंग रखना है। 11 काली मिर्च रखनी है। 2 इलायची रखनी है। इतना रखने के बाद आपको इसको मौली धागे से बांध देना है। इतना बांधने के बाद आपको माता रानी के पास जाना है और 2 लौंग और 2 कपूर जलाना है। इसको जलाने के बाद आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना होगा। ये जो पोटली है आपको माता रानी के दाएं चरण से आपको छुआ करके धन स्थान पर रख देना है। धन स्थान का क्या मतलब है? अलमारी, तिजोरी जहाँ पर आप अपना रुपया पैसा कौड़ी रखते हो वहाँ पर आपको रख देना है। इतना आप कर देते हैं, नवरात्रि के बाद आपके पास धन खिंचा हुआ चला आएगा। माता रानी की कृपा होगी, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में सारे दुख परेशानी खत्म हो जाएंगे। और इस पोटली को अगली चैत्र नवरात्रि तक आपको रख देना है इसको, और अगली चैत्र नवरात्रि में बहते हुए नदी में आप इसको बहा दीजिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको लौंग और कपूर का ये महा उपाय का जो वीडियो है आज का बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और इस तरह की अच्छी जानकारी आपको हमेशा जय श्री राम टीवी की तरफ से मिलती रहेगी। जय श्री राम, जय माता दी, धन्यवाद।